Hello everyone, Sarthak this side from Planetstudy. I welcome you all to the video project of accounts class 12th. Accounts के साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड भी डिटेल वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगी, राइट? हम यहाँ पर आपको एक सैंपल प्रोजेक्ट भी देंगे जो आप एज इट इज भी सबमिट कर सकते हो या फिर उस प्रोजेक्ट के बेसिस पर आप अपना खुद का प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, राइट? अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो आपको पता होना चाहिए प्लैनेट स्टडी क्या है। प्लैनेट स्टडी इज अ करियर काउंसलिंग कंपनी प्रोवाइडिंग करियर गाइडेंस टू 6 to 8 class students, 9 to 10th class students and 11 to 12th class students on the basis of personal inclination, subject combination and career selection. सार्थक करियर काउंसलर होते कौन कौन है? अगर आपकी हेल्थ गड़बड़ होती है आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको घर बनवाना होता है आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो, आपको मोबाइल परचेज करना होता है आप मोबाइल स्टोर जाते हो, और अगर आपको करियर बनाना होता है मेरे साथ बोलेंगे आप सब जाते हो करियर काउंसलर के पास। बैक टू द एसेंशियल गाइडलाइंस। आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है ना उसका टेबल ऑफ कंटेंट सारा का सारा हैंड रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं लड़कियों वाली हैंड राइटिंग। बिल्कुल मोती जैसे अक्षर आपको अपने प्रोजेक्ट पेपर पर लिखना है। उसका तरीका क्या है? पहले आप अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रफ पेपर पर बनाओगे या फिर आप अपने रजिस्टर में बनाओगे, फिर वहां से कॉपी पेस्ट करते हुए आप अपना एक एक पेज डिजाइन करोगे प्रोजेक्ट फाइल पर, जिससे आपके ट्रायल एरर या फिर कटिंग आपके प्रोजेक्ट पर ना हो, राइट? प्रेजेंट द प्रोजेक्ट इन द फोल्डर। फोल्डर में आपका प्रोजेक्ट सबमिट होगा। अब फोल्डर भी कई तरह के होते हैं, आपको इनमें से कोई भी जो फोल्डर है वो यूज नहीं करना है। कौन सा फोल्डर आपको यूज करना है? आपको यूज करना है रिंग फोल्डर या फिर रिंग फाइल भी आप इसको कह सकते हो। ये रिंग आप यहाँ पर चेक करो ना, ऐसे ओपन हो जाएगा। आप अपने प्रोजेक्ट पेपर अंदर अटैच कीजिए, रिंग क्लोज कर दीजिए, आपका प्रोजेक्ट फाइल तैयार, राइट? यही वाइडली एक्सेप्टेड है। बाकी आपके अगर टीचर ने कोई प्रिस्क्राइब किया है कि आपको यही प्रोजेक्ट फाइल यूज करनी है, देन दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन 98% केस में रिंग फाइल ही प्रोजेक्ट बेसिस पर यूज होती है। पेपर साइज होगा आपका A4 और सारे पेज आपको नंबर करने पड़ेंगे, जिससे आप अपना इंडेक्स अच्छे से बना सको। अभी हम डिटेल में जब प्रोजेक्ट गाइडलाइन देखेंगे ना तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपना प्रोजेक्ट अपने आप बनाना है। डिजिटली अगर आप जाओगे, ऑनलाइन आप जाओगे, आपको गूगल पर, कोरा पर, कुछ वेबसाइट्स पर और यूट्यूब पर भी एक दो प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप इनका टोटल समअप करोगे तो 15 to 20 प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे अकाउंट से रिलेटेड, क्लास 12 बोर्ड्स एग्जाम से रिलेटेड, राइट? प्रॉब्लम क्या है? जो एग्जामिनर आता है ना, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, उसको ये चीज पता होती है कि भाई ये 20 प्रोजेक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। उनको टॉपिक्स भी पता होता है, उनको थोड़ा बहुत कंटेंट का भी आइडिया होता है। तो अगर आपने वो वाला प्रोजेक्ट यूज किया तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा, पता लगा आपने जितनी भी मेहनत करी वो भी वहां से जीरो हो जाएगी। तो कोशिश करना आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट ना उठाएं, और अगर उठाएं तो सिर्फ इंस्पिरेशन पर्पस के लिए, ओके? बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स फॉर स्टूडेंट्स। जो आपका अकाउंट्स प्रोजेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू CBSE 4 मार्क्स का है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में स्कूल में देखोगे ना, आपका 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता ही होता है। अगर आपने अच्छे से प्रोजेक्ट बनाया ना, आपका वाइवा भी सॉर्टेड है और टीचर के माइंड में भी एक इंप्रेशन होता है भाई ये बच्चे ने मेहनत की है तो इसको नंबर दे दो, राइट? आज से पहले, आज से इन द सेंस 2020-21 सेशन से पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्टूडेंट को बनाना होता था, लेकिन 2020-21 के बाद एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ही स्टूडेंट को बनाना होता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट स्टूडेंट को अब बनाने की जरूरत नहीं है। जो CBSE की गाइडलाइंस है उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट मिक्स कंपनीज ही चूज करनी है। मतलब जो प्रोडक्ट आपके पास आते हैं पैसा देने के बाद, बिस्किट, नमकीन, बॉर्नविटा, टेबल, चेयर, कुछ भी प्रोडक्ट आया, पैसा दिया, सर्विस बेस्ड कंपनी आपको चूज नहीं करनी है। क्यों? जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, सर्विस बेस्ड कंपनी, आपने पैसा दिया, अब आपके घर में कोई डिलीवर थोड़ी होता है। नेटफ्लिक्स तो आपको एक वेबसाइट का बस एक्सेस देगा, ठीक है? तो CBSE ने कहा कि सर्विस बेस्ड कंपनी यूज मत करना, वहां पर स्कोप ऑफ वर्क ज्यादा नहीं है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज यूज करना, आपके पास बहुत ज्यादा प्लेंटी ऑफ वर्क हो जाता है प्रोजेक्ट में करने के लिए, ठीक है? आपको पार्टनरशिप फर्म या फिर ज्वाइंट कंपनी का प्रोजेक्ट है उसको प्रेफरेंस देना चाहिए। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो आप वो चूज करें जो इन्फॉर्मेशन आपको इजीली इंटरनेट पर मिल जाए। आपने चोको 16 वाक्य का कोई स्टार्टअप चूज कर लिया, उसका इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन वर्ल्ड में अवेलेबल है ही नहीं। आपको टॉपिक वो चूज करना है जो गूगल पर आराम से अवेलेबल हो। मैगजीन वगैरह तो गुजरे हुए जमाने की बातें, कौन ही पढ़ता है आजकल, लेकिन इंटरनेट पर आप आराम से सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सको, वही टॉपिक आपको चूज करना है। और जितने आप डायग्राम्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट, बार चार्ट ये सब ऐड करोगे, उससे आपका प्रोजेक्ट और ज्यादा प्रेजेंटेबल हो जाएगा, राइट? स्टेप्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। स्पेसिफिक मतलब यहां पर हमने बात की थी ना स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब कैसे बनेगी? नंबर 1, आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चूज करनी है। हमारे केस में हमने कंपनी ली है डाबर इंडिया लिमिटेड, तो हम उसी का एग्जांपल यहां पर कंसिडर करते हैं, ठीक है?
आपको सबसे पहले कंपनी चूज करनी है, दैट इज डाबर, हमने चूज कर लिया। अब उस कंपनी का आपको एनालिसिस करना है। सीबीएसई ने कहा है आप 4 तरीके से किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बेसिस पे, मतलब आप सेम कंपनी के 2 साल के बैलेंस शीट और उनके पीएनएल को कंपेयर करके पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाओगे। सेकंड इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, उनका आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट उसका एनालिसिस करके आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। थर्ड इज रेशियोज, इसमें लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आप यूज करते हो। 98% स्टूडेंट्स रेशियोज की बेसिस पे अपना पूरा प्रोजेक्ट डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आप चार्ट्स वगैरह ज्यादा बना सकते हो। ऑलमोस्ट 20 to 25 रेशियोज आपको यहां पर कंसीडर करना होता है। ये सारे रेशियोज आप यहां पर कंसीडर करते हो, तो सबके चार्ट्स आप ड्रॉ कर सकते हो, आप फॉर्मूले लगाते हो, ठीक है, बार ग्राफ आ जाते हैं, उतने ज्यादा कंक्लूजन आ जाते हैं, स्कोप ऑफ वर्क इंक्रीज हो जाता है, तो आपका प्रोजेक्ट लगता है कि हाँ भाई एक प्रोजेक्ट है। इसलिए 98% केस में आप जितने भी स्कूल्स में जाओगे वहां पर रेशियोज का प्रोजेक्ट ही रिकमेंड किया जाता है। और फोर्थ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तो एक जैसा आप कैश फ्लो का फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है ना, जो आप 2 पेज में करते हो, वैसे ही आपका ये पूरा प्रोजेक्ट बनता है। ठीक है, आप इनमें से एक या फिर एक से ज्यादा टूल को यूज करके अपने कंक्लूजन बना सकते हो और अपना पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हो। सार्थक रिकमेंडेशन क्या है? नंबर 1 इज रेशियो, क्योंकि इसमें स्कोप ऑफ वर्क ज्यादा है। उसके बाद आप कोई भी कैश फ्लो, कंपैरेटिव, कॉमन साइज स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। सेकंड स्टेप आएगा हमारा, फर्स्ट स्टेप हमने कंपनी चूज कर लिया, उसको स्टेप भी हम कंसीडर नहीं कर रहे। फिर हमने एनालिसिस टूल चूज कर लिया कि भाई हम रेशियोज के बेसिस पे अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब थर्ड आता है कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, बैलेंस शीट, P&L, इन्वेंटरी लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम गूगल से ले लेंगे। ठीक है, या तो उनके हम ब्रांड पेज पर चले जाएंगे, या फिर हम उनकी ब्रांड वेबसाइट पर चले जाएंगे, हमारे केस में डाबर की वेबसाइट पर, या फिर हम मनी कंट्रोल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी ऑलमोस्ट सारे ब्रांड की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करेंगे, उसमें डिफरेंट रेशियोज का हम परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बेसिस पे फिर हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ हो गए, उसके बाद जैसे सीबीएसई ने कहा है कि भाई आपका एक्नॉलेजमेंट ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, उस फॉर्मेट में उस प्रोजेक्ट को लगाएंगे और मुबारक हो, आपको अकाउंट्स का प्रोजेक्ट हुआ है। ठीक है, वेरी सिंपल। प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, अपना टूल आइडेंटिफाई करना है, सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से उठानी है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कंक्लूजन बनाना है, फिर सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट को प्लान करके प्रोजेक्ट सबमिट कर देना है। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अगर आप कैश फ्लो एनालिसिस कर रहे हो, कैश फ्लो एनालिसिस का मतलब ये जो है ना, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये वाला अगर आप एनालिसिस कर रहे हो, आपको जीएसटी इंक्लूडेड कॉस्ट प्राइस इंक्लूड करना है। कुछ बच्चों ने क्या किया, इंटरनेट से प्रोजेक्ट उठा लिया जब जीएसटी नहीं था, तो वो उनका प्रोजेक्ट जो है वो 0 हो चुका है आज, क्योंकि उन्होंने जीएसटी प्राइस नहीं कंसीडर किया है। जीएसटी प्राइस ही आपको कंसीडर करना है जब आप कैश फ्लो एनालिसिस या फिर सेगमेंट एनालिसिस प्रोजेक्ट अपना बना रहे हो। ओके, और जितना भी स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन अपना कंक्लूजन के फॉर्म में लिखेंगे, उसमें रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड को कंसीडर करना है। पहले आप लिखो भाई ये कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन की वजह से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, और हमारी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ये था। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं जो आपके कंक्लूजन में होने चाहिए। अब बात करते हैं डिफरेंट रेशियोज की, ऑलरेडी हो चुकी है। गाइडलाइन फॉर द एग्जामिनर, ये मैंने यहां पर इसलिए अटैच किया है जिससे आपको पता चल जाए भाई एग्जामिनर आपके प्रोजेक्ट को कैसे चेक करेगा। नंबर 1, वो आपके कंटेंट को देखेंगे कि भाई इन्होंने कितना कंटेंट कवर किया है। फिर वो आपके प्रेजेंटेशन को देखेंगे। अब प्रेजेंटेशन में ये नहीं हमने बहुत सारे डायग्राम्स बना दिए, 10-15 तरह के स्केच पेन यूज किया, नहीं, आपने टाइटल एक अच्छा स्केच पेन से बनाया है, उसके बाद आपने ग्राफ्स वगैरह बनाया तो उनमें आपने थोड़ी सी कलरिंग कर लिया है। लगना चाहिए एक क्लास 12th के कॉमर्स स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये नहीं कि हमने 6th क्लास का बच्चा था और उसने 50 पेजेस का प्रोजेक्ट बनाया, सजा के उस प्रोजेक्ट को 3 महीने में बनाया, नहीं, प्रोफेशनलिज्म भी थोड़ा आपके प्रोजेक्ट में झलकना चाहिए, राइट। और लास्ट में जब आप ये सब कुछ कर लेते हो, अपने कंक्लूजन अच्छे से ड्रॉ कर लेते हो। कंक्लूजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही तो आपका है फॉर्मूला, ऑटोमेटिकली आपको बुक ने दे दिया, बैलेंस शीट वगैरह आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया। कंक्लूजन ऐसी चीज है जो आपने अपने आप लिखा, तो इसलिए आपके कंक्लूजन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और लास्ट में जब आप ये सब कुछ कर लेते हो, क्वालिटी ऑफ वर्क तो आपका निकल के आ ही जाता है। ठीक है, सारी चीजें खत्म हो गई। अब मैं आपको एक बार सैंपल प्रोजेक्ट दिखा देता हूं जो हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। ये प्रोजेक्ट प्लस ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में अभी भी मैं बता देता हूं, ये जितनी भी इमेजेस हम इस प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं ना, ये प्रोजेक्ट्स भी आपको वहीं पर फोल्डर में मिल जाएंगे। ठीक है, स्कूल नेम, प्रोजेक्ट टाइटल, स्टूडेंट नेम एंड टीचर नेम, ये चारों चीजें कंपलसरी हैं आपके फ्रंट पेज पर। ग्लॉसी पेपर पे आप इसका प्रिंट लीजिए जिससे थोड़ा सा रिच लुक आए आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर सीबीएसई का लोगो और यहाँ पर आपके स्कूल का लोगो आप लगा सकते हो। बीच में आप लिख सकते हो प्रोजेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पेज। फिर एक आपको इमेज लगानी है अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, ब्रांड की इमेज से ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, इमेज से ही प्रोजेक्ट एंड होगा। ठीक है,
थर्ड पेज हमारा फिर आता है इंडेक्स ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपने जितना भी चिट्ठा अपना पूरा प्रोजेक्ट का बनाया है वो सारा आप यहाँ पर पेज बाय पेज एनालिसिस के साथ लिखोगे। स्टूडेंट को सबसे बड़ा डाउट आता है, सार्थक मैंने ना एक इमेज लगाई है, फॉर एग्जांपल आपने इमेज लगाई है ये वाली, ठीक है। अब ये इमेज आपने लगाई है सेकंड पेज के पीछे, अब मैं इसको लिखूं कैसे? प्रोजेक्ट फाइल क्या होती है, एक तरफ रूल्ड एक तरफ व्हाइट पेपर। तो आपने लेट्स टेक एन एग्जांपल थर्ड पेज के बैक साइड में जो इमेज है वो लगाया है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर थर्ड पेज के बाद एक डैश लगाओगे और वहां पर आप लिख दोगे भाई मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई है ये वाली। उससे प्रोजेक्ट एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि भाई थर्ड पेज के बाद जो फोर्थ पेज आएगा ये वाला, उसके लेफ्ट साइड में फोटो होगी। या तो फोटो आप वो बना भी सकते हो, या फिर आप वो चार्ट बना भी सकते हो, या फिर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमने जब यहाँ पर इंडेक्स बना लिया, उसके बाद हम चलेंगे एक्नॉलेजमेंट में। यहाँ पर आपको थैंक यू करना है अपने टीचर को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को जिन्होंने ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाने में आपकी हेल्प की। ये कंटेंट भी आप यूज कर सकते हो, बाकी इंटरनेट पे एक्नॉलेजमेंट के बहुत सारे कंटेंट है, उनको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बात करते हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ये पेज ऐसा है जो आपको आपके फ्रेंड से अलग करता है। मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट वर्क एंड एडवांटेजेस ऑफ अ प्रोजेक्ट वर्क, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सिंगल पेज में आप ये सारी चीजें यहाँ पर लिख सकते हो। इससे ये पता चलता है कि भाई हमने प्रोजेक्ट बनाया क्यों है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, राइट। कोर बिजनेस, राइट। हमारे घर में सोफा है तो सोफा क्यों है, ये वो चीज है, ओके। अब बात करते हैं, अगेन हमने ब्यूटीफुल यहाँ पर एक इमेज अटैच कर दी। बात करते हैं कंपनी के अबाउट सेक्शन की। यहाँ पर आप उनका स्ट्रैटेजी बता सकते हो, उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन बता सकते हो, उनका आप रेवेन्यू बता सकते हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बता सकते हो, उसको कंपनी को इंडिया में क्या कहते हैं, कब वो ओरिजिनेट हुई थी। आप 2 से 2.5 पेज में मिनिमम उस कंपनी का अबाउट सेक्शन लिखें और ब्लू ब्लैक प्लान का यूज करते हुए डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ करें, जिससे एक अच्छा खासा रिच कॉन्टेंट एग्जामिनर के पास हो पढ़ने के लिए, ठीक है। ये ना हो कि उनको आराम से जाके सर्च करना पड़ रहा है मोबाइल पर कि भाई ये चीज़ है, नहीं, हमने जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो अपने प्रोजेक्ट में लिखी है। उसके बाद हम जाएंगे अपने सेगमेंट रिपोर्टिंग पर, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है, कुछ कंपनी के सेगमेंट है कि भाई कंज्यूमर केयर, हम डाबर का कंसिडर करते हैं ना, ये इनके फूड बिजनेस भी है, इनका कंज्यूमर केयर बिजनेस में है, और भी छोटे छोटे सेगमेंट है, उनको कंबाइन करके इन्होंने अदर सेगमेंट का है। तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं इनके। तो हमने यहाँ पर इनका सेगमेंट एनालिसिस किया है 2 ईयर का, ठीक है। 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019 पहला सेगमेंट है हमारा कंज्यूमर केयर, सेकंड है फूड बिजनेस, तीसरा है अदर सेगमेंट और फोर्थ है अनएलोकेटेड। हमने पहले लिया है रेवेन्यू के बेसिस पे, हमने इन दोनों सालों का यहाँ पर रेवेन्यू लिया, फिर हमने 2019 का जो रेवेन्यू है उसका परसेंटेज निकाला और उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर पूरा का पूरा पाई चार्ट बना दिया। फिर हमने 2020 का पूरा एनालिसिस किया, उसके बेसिस पर यहाँ पर पाई चार्ट बना दिया। फिर हमने उसका पूरा रेवेन्यू जो है 2 साल का उसको कंसिडर किया और देखा रेवेन्यू 0.58% इंक्रीज हुआ है, उसको हमने यहाँ पर बार ग्राफ के थ्रू इस टाइप से इंक्रीज होते हुए दिखा दिया। लास्ट में हमने कंक्लूजन लिख दिया कि भाई आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है, इसके वजह से आपका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये था रेवेन्यू। अब हमने किया एक्सपेंसेस का सेम फॉर्मेट में, यहाँ पर हमने पाई चार्ट नहीं बनाया, पहला हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा हमने डायरेक्ट ग्राफ यहाँ पर दिखा दिया कि भाई एक्सपेंसेस 0.67% से यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। कंक्लूजन आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। थर्ड में फिर हमने पीबीटी दिखा दिया, भाई प्रॉफिट यहाँ पर डिक्रीज हुआ है क्योंकि यहाँ पर इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो सब यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। सार्थक ये सारे एनालिसिस हम करेंगे कहाँ से, ये बैलेंस शीट है ना, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट और स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब कुछ आप डाउनलोड करोगे और यहाँ पर आप चेक करोगे भाई 19 में इनके एक्सपेंसेस इतने थे, 20 में इतना, इसका मतलब ये इंक्रीज हो गए, इसके से एक्सपेंसेस इनके टोटल इंक्रीज हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। बात करते हैं रेशियो एनालिसिस, जिसके बेसिस पर हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मैंने वहां पे कहा था ना 1 और मोर टूल, तो यहाँ पे हमने बेसिक एनालिसिस दिखाते हैं सेगमेंट का। अब हम आ जाते हैं रेशियोज पे अपने मेन पर। यहाँ पर सॉल्वेंसी रेशियो, अगेन ये सारी इमेजेस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। लिक्विडिटी रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 2:1 और 1:1 का इनका आइडियल रेशियो होता है। आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बैलेंस शीट से सारा डेटा पिक करके सारे रेशियोज निकाल सकते हो। ये जो कंक्लूजन है, ये वाला पार्ट, इसको चाहे आप बॉक्स में भी आराम से फिल आउट करके बिल्कुल सजा के भी लिख सकते हैं। इसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, टीचर इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। ये जो फॉर्मेट है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि कंक्लूजन बच्चे ने क्या ड्रॉ किया है, ठीक है। फिर आपके सॉल्वेंसी रेशियो आ जाते हैं। डेब्ट इक्विटी बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्मूला है डेट इक्विटी रेशियो का, दैट इज डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशियो आपको यहाँ पर कंसिडर करना होगा और उसके बेसिस पे फिर डिटेल्ड कंक्लूजन, उसके बाद टोटल एसेट टू डेट रेशियो, उसके बाद आपका टर्नओवर रेशियो, फिर उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, नेट प्रॉफिट निकालना होगा, आरओआई निकालना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी बेसिस पर और या फिर एसेट बेसिस पर, दोनों बेसिस पर आप फॉर्मूला लगा के यहाँ पर कंक्लूजन निकाल सकते हो। और लास्ट में आ जाता है आपका ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर, इसको
भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। कंक्लूजन आपके यहाँ पर की होंगे। लास्ट में आपका आएगा बिब्लियोग्राफी, जो प्रोजेक्ट है वो आपने इन्फॉर्मेशन उसका कहाँ से पिक किया। तो जो रेशियो एनालिसिस है वो आपने अपना इन्फॉर्मेशन यूज़ किया, अपनी लर्निंग यूज़ की, और आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट होती है किसी भी कंपनी की, उसका आपने डेटा चूज़ किया, आपने टीएस ग्रेवाल बुक यूज़ किया, आपने डाबर कंपनी की वेबसाइट पर आप गए और विकीपीडिया का आपने कंटेंट यहाँ पर यूज़ किया। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा अकाउंट्स का प्रोजेक्ट प्लान आउट होता है। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप इस प्रोजेक्ट को भी एज इट इज यूज कर सकते हो। हमारी एक्सपर्ट टीम ने बनाया और बहुत मेहनत के साथ बनाया, रिच कंटेंट है। राइटिंग थोड़ा दिल पे मत लेना, सबकी राइटिंग हमारी ऐसी होती है। ठीक है, और आप ये 100% CBSE गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट, आप इसको भी एज इट इज सबमिट कर सकते हो, या फिर इसमें इंस्पिरेशन लेके आप अपना खुद का भी प्रोजेक्ट ड्रॉ आउट कर सकते हो। टाइम ज्यादा है, आप अपना प्रोजेक्ट बना लीजिए, टाइम कम है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। लास्ट में आप पूरा का पूरा एक इमेज ग्लॉसी पेपर पर यहाँ पर लगा सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पर ये सारी PDF, सारे फोल्डर वगैरह का लिंक मिल जाएगा। और इस चैनल पर हम बना रहे हैं कॉमर्स की सबसे बड़ी कम्युनिटी। यहाँ पर आपको कॉमर्स सब्जेक्ट्स, कॉमर्स करियर्स और जिंदगी के आपके जितने भी डाउट होते हैं उन सब से रिलेटेड डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे। हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।